नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024-25 की तैयारी के लिए मैं आपके लिए एक बार फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुल पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था, जिसका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। इस सारणी में आप देख पा रहे हैं, बस इसको कंप्लीट करने के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। आशा करती हूँ आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आप जब भी मेरा अगला वीडियो देखें आप उसका रिवीजन करके आएँ। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं टेबल में किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यहाँ देख सकते हैं वयस्क व्यक्ति को 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कैलोरीज की आवश्यकता हो। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है और लैक्टेटिंग वुमन है, उनको 40 से 60% कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शिशु 1 से 12 माह का बच्चा क्या कहलाता है? शिशु। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शिशु कौन है? 1 से 12 का, 1 से 5 का, तो 1 से 12 माह के बच्चा शिशु, इसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 40 से 60%। पूर्वशालेय बालक 1 से 5 साल तक के बच्चे, यही हमारे आंगनबाड़ी के हितग्राही होते हैं, है ना, खास। तो ये 40 से 60% कैलोरी की आवश्यकता होती है। बड़े बालक एवं किशोर, ठीक है, इनको 50 से 70। ठीक है, बड़े बालक किशोर जो 18 साल, 20 साल, 22, 25, 30, ये किशोर हो गए लगभग, तो 50 से 70%। और 30 से ऊपर वाले वयस्क एडल्ट जो हो गए, ठीक है, वो 50 से 60% कैलोरीज। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, जैसे अनाज हो गए, दाल है, गिरिधर फलियाँ, कंदमूल, यहाँ सामने लिखी हुई है कितनी % की आवश्यकता होती है। अब आपको एक याद करने के उससे मैं बता देती हूँ। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में मिलती है, कार्बोस किस में मिलता है, यहाँ आप देखेंगे गन्ने की शक्कर, साबूदाना, गुड़, शहद और अरारोट का आटा। ठीक है, ये वे 1, 2, 3, 4, 5, ये इनको आप देखोगे तो इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोस पाया जाता है। जैसे गन्ने की शक्कर में 99 हो गया, साबूदाने में 87 से 89, गुड़ में 94 से 95, शहद में 79 से 80, अरारोट के आटे में 85 से 87। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वाले हो गए। अब हम सबसे कम वाले देख लें तो आप देखेंगे यहाँ पर दूध दिया है, मिल्क 4 से 5 ग्राम। ठीक है, इतनी ही कार्बोस की आवश्यकता होती है। और उसके बाद आप देखेंगे 10 से 25 ग्राम किसमें? ताजे फल में होता है। गिरिधर फलियाँ और तिलहन में 10 से 25 ग्राम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सबसे कम इसमें है। अब अपन बचा कुचा भी याद कर लें। कैसे? अब हम देख लें अनाज दाल में कितना होता है, तो अनाज दाल में भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अनाज में देखो 63 से 79 है। दालों में देखो जैसे मसूर, चना, तुअर 56 से 60। ठीक है, अब कंदमूल में आलू, शकरकंद, इनमें भी 22 से 39। अब सूखे मेवे में देखेंगे तो 67 से 77 इनमें भी होता है। मैंने बस याद करने की ट्रिक से बता दिया कि सबसे ज़्यादा वाला आप याद कर लीजिए और फिर उस सबसे कम वाले कर लीजिए, उसके बीच में फिर दूसरे कर लीजिए, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो अभी मैंने आपका ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को आज एंड कर दिया है। अब ये सारणी को आपको रटना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी आयु वर्ग का कार्बोहाइड्रेट को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन आपका MCQ एग्ज़ाम में दिख सकता है। तो आप याद कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आपकी तैयारी के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।